कि वो नामदेव जी ने खुद उस बहन का कुत्ते का रूप धारण किया और फिर चाटने लगे। कहा कि बेटी तेरा रोग दूर हो जाए, इसके लिए चल मैं ही कुत्ता बन जाता हूँ। ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। साधु चरित्र सुचरित्र कपास, जिनका चरित्र कपास की तरह स्वच्छ है, निर्मल है, ऐसे संतों को बाबा ने प्रणाम किया। और साधुओं को प्रणाम करने के बाद बाबा तुलसी ने संतों ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। कहा है बंदहु प्रथम महीसुर चरण, ओ बंदहु प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित ब्राह्मणों को प्रणाम किया है जो वैदिक संस्कृति के उपासक हैं, जो वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। मोह जनित संशय सब हरणा, जो मोह रूपी संशयों का निर्मूल करे, ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम किया। और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद बाबा तुलसी ने वैसे तो मानस में बहुत वंदना की है, भूत प्रत्येक दक्षिणी साकनी किसी को छोड़ा ही नहीं, लेकिन हम वंदना प्रकरण थोड़ा संक्षेप में लेंगे, आगे बढ़ेंगे। संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम किया, उसके बाद बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। हम लोग भी करते हैं ताकि उनकी कृपा 9 दिन तक बनी रहे, कथा हो जाए। हाथ जोड़ के प्रार्थना सब लोग करो। बंदम संत असजन चरना, ओ बंदम संत असजन चरना, दुख ग्रस्त उभय बीच कछु बरना, दुख ग्रस्त उभय बीच कछु बरना। बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। बंदों संत सज्जन चरना, दुख पैद उभय मोह कछु बरना, बंदो खल जत शेष सरोसा, और सहस नयन बरने ईश्वर दोषा। प्रणाम किया है। और उदाहरण कितना अच्छा दिया है। दुष्टों का और संतों का बाबा तुलसी ने कहा कि इनके दोनों के गुण मिलते हैं। कैसे? 2 गुण इनमें ऐसे हैं जो मिलते हैं। एक बिछुड़त एक प्राण हरि रे, मिलत एक दुख दायो रे। संत महापुरुष लोग जब हमें मिलते हैं तब सुख होता है, और ऐसे संत जब बिछड़ते हैं तब दुख होता है। लेकिन दुष्ट लोग जब मिलते हैं तब दुख देते हैं, और बिछड़ते हैं तब इंसान सुखी होता है। उदाहरण दिया है जैसे कमल। आपने देखा होगा एक तालाब में कमल भी रहता है, और उसी तालाब में एक कीड़ा होता है जो वो भी तालाब में ही रहता है। लेकिन जो अगर शरीर का स्पर्श होता है तो खून चूसती है, जबकि उसका भी जन्म तालाब में ही हुआ है, जन्मी है तालाब में,
बड़ी तालाब में हुई है, लेकिन वो कौन सोचती है, और कमल भी उसी तालाब में खिला है, लेकिन वो दूसरा को स्पर्श कर ले तो उसे खुशबू देता है। इसी तरह दुष्ट और अच्छे इंसान एक ही गांव में रहते हैं। एक वो है जो विघ्न करता है और एक है वो है जो संभालने में लगे रहते हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने दुष्टों को प्रणाम किया है। इसके बाद बाबा तुलसी जी वंदना का करते करते फिर सोचते हैं कि अब किसको प्रणाम करें। अयोध्या लेके चलते हैं। अयोध्या में सोचते हैं कि राम जी बड़े हैं तो पहले राम जी को करें, राम के पिता दशरथ हैं तो पहले दशरथ जी को प्रणाम करें। काफी सोच विचार करने के बाद बाबा तुलसी ने ना तो राम जी को किया और ना ही दशरथ जी को किया। इनसे भी बड़ा कोई है, ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया। बाबा तुलसी ने ना तो राम जी को प्रणाम किया और ना तो महाराज दशरथ को प्रणाम किया, माता कौशल्या को प्रणाम किया। बंदर कौशल्या से प्राची, बंदर कौशल्या से प्राची, भगवान का दूसरा स्वरूप है। कोई अगर आपसे पूछे कि आपने भगवान को देखा तो कहना कि नहीं, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ शायद भगवान मेरी माँ की तरह ही होगा, इतना जरूर देखा है। इसलिए बाबा तुलसी ने माता कौशल्या को प्रणाम किया है, जिन्होंने रामचंद्र रूपी चंद्रमा जगत को दान में दिया। भाई कोई माँ ही तो भगवान को प्रकट कर सकती है। एक संत जी कह रहे थे कि भगवान तो कब से आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई माँ भी तो मिले जो उन्हें प्रकट करे। इसलिए माँ कौशल्या को प्रणाम किया है और अब महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। बंदम अवध भुआर सत्य प्रेम जिहि मिल, बंदम अवध भुआर सत्य प्रेम जिहि राम, बिछुरत दीन दयाल प्रिय कंचन ये परिहर। महाराज दशरथ को प्रणाम किया। वो राजा है इसलिए नहीं, बाबा तुलसी को कुछ चाहिए इसलिए भी नहीं, बिछुरत दीन दयाल, भगवान राम के चरणों में उनका सच्चा प्रेम था। भगवान राम का वनवास हुआ, इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि उन्होंने मामूली तिनके की तरह अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए उनको वंदन करते हैं बाबा। और अब बाबा तुलसी
महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस में महाराज जनक को बाबा तुलसी ने ज्यादा उजागर नहीं किया है। अन्य चारों भाइयों की वंदना करते हैं, दशरथ की वंदना करते हैं, राम जी की वंदना करते हैं, लेकिन जनक जी को मात्र 2 चौपाई में प्रणाम किया है। क्योंकि बाबा तुलसी ने सोचा कि भाई महाराज जनक के चरित्र ऐसे हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका प्रेम गुप्त हो उसे हम प्रकट कैसे कर सकते हैं। योग भोग वह राक्षव गोई और राम विलोकत प्रगटिव सोई। उन्होंने तो अपना प्रेम योग और भोग में छुपा रखा था, लेकिन राम जी को जब देखा था ना, जब भगवान राम जनकपुर गए थे, तो देख के ही फिर अपने आप को संभाल नहीं पाए, प्रकट हो गया प्रेम। ऐसे महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। प्रणव मुपरि जन सहित विवेक, ओ प्रणव मुपरि जन सहित विवेक, राजानी रावण पर गूढ़ सने, राजानी रावण पर पूरे परिवार समेत प्रणाम किया है। महाराज जनक इतने महान संत थे, बाबा तुलसी ने सोचा कि जिसका प्रेम गुप्त है उसे मैं क्यों प्रकट करूं, इसलिए मात्र 2 चौपाइयों में प्रणाम किया। इतने महान पात्र थे महाराज जनक के वहां। एक बार कहते हैं कि भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या लौटे, तो दरबार लगा हुआ था, चारों भाई वहां उपस्थित थे। राम जी सिंहासन पे सिंहासनारूढ़ थे, चारों भाई अपने अपने स्थान पर खड़े थे। चारों भाइयों की बहुएं, माता सीता, माता उर्मिला, माता जानकी, सभी वही खड़ी थी। तो भगवान राम ने कहा कि मेरा मन है कि आप सब मुझसे कुछ मांगे। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान की चरणों का प्रेम मांगा, लेकिन जो सुकीर्ति जी थी उनकी जब मांगने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो 14 वर्षों तक जिन वस्त्रों को आपने धारण किया था आप मुझे उन वस्त्रों को दे दीजिए। भगवान राम ने कहा कि मेरी उपवास कर रही हो, अरे जिनकी वजह से जिन वस्त्रों को पहन करके मैं इतने दिनों तक कष्ट सहता रहा, वन वन भटकता रहा, उन वस्त्रों को मान के मेरा अपमान कर रही हो। तब माता सतकीर्ति ने कहा कि नहीं प्रभु, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब राज्य मिले और कब उसका वनवास हो जाए, इसलिए मैं इन वस्त्रों को अपने पास रखूंगी ताकि मुझे स्मरण रहे कि मुझे भी किसी न किसी दिन कष्ट उठाना है, मुझे भी किसी न किसी दिन बन जाना है। इतने महान पात्र कहते हैं कि राम जी का जब वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी भी साथ में गए थे, लेकिन उर्मिला माता जब लक्ष्मण जी अपनी माँ को प्रणाम करने गए, माँ को प्रणाम करके जब जाने लगे तो रास्ते में उर्मिला माता का भवन आता था। उर्मिला माँ ने सुना तो बाहर आई, लक्ष्मण जी ने पानी मांगा
पानी लेके बाहर आई ही थी, उतने में किसी ने कह दिया कि राम वनवास हुआ है। लक्ष्मण जी ने पानी नहीं पिया, वहीं से वन को चले गए थे। कहते हैं 14 वर्षों तक उर्मिला माँ लोटे का जल लेकर के वहीं खड़ी रही। इतने महान पात्र हैं महाराज जनकपुरी में, इसलिए बाबा तुलसी ने 2 चौपाइयों में प्रणाम किया। जिसका प्रेम गुप्त हो भाई उसे हम प्रकट कैसे करते हैं। आगे वंदना आती है भाइयों की। बाबा तुलसी सोचते थे कि मतलब लोगों ने सोचा कि भाई राम जी पड़े हैं, राम को प्रणाम करेंगे, लेकिन नहीं। भाइयों में भी बाबा तुलसी ने सबसे पहले भरत जी को प्रणाम किया, क्योंकि भरत जी संत थे और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं, इसलिए उन्होंने भरत जी को प्रणाम किया। वंदन प्रथम भरत के चरणा, वंदन प्रथम भरत के चरणा, वंदन प्रथम भरत के चरणा, वंदन प्रथम भरत के चरणा। जाई न बया, जाई न बया, राम चरण कज मन जायो, राम चरण कज मन जायो। बंदव प्रथम भरत के चरणा, जास नेम व्रत जाई न बरना। जिसके नेम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सके, ऐसे संत भरत जी के चरणों में बाबा तुलसी प्रथम वंदन करती हैं। और दूसरी वंदना बाबा तुलसी ने लक्ष्मण जी के चरणों में की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को बहुत सम्मान दिया है। सभी लोगों की किसी की 1 चौपाई में, किसी की 2 चौपाई में वंदना की है, लेकिन लक्ष्मण जी की जब वंदना आई है तो 4 चौपाइयों में प्रणाम किया और बहुत विस्तार से प्रणाम किया है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भरत सुभलाता, शीतल सुभग भरत सतदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंडे समान जस जाता, दंडे समान जस जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी को प्रणाम करके हुए कहते हैं कि बंदव लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम किया और कहा कि शीतल सुभग भगत सुखदाता। अब आप सोचिए,
जो व्यक्ति 14 वर्षों तक खुले पांव, नंगे पांव